आपके पोर्टफोलियो में इन्फोसिस, टीसीएस या विप्रो जैसे आईटी स्टॉक्स हैं, तो पिछले कुछ महीनों में आपका बीपी ज़रूर बढ़ा होगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने हाई से नीचे गिरता ही जा रहा है और सबके मन में एक ही सवाल है, क्या आईटी स्टॉक से एग्जिट करने का वक्त आ गया है या फिर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। आज की वीडियो में हम शुगर कोटिंग नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एग्जैक्ट रीजंस की और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर आउटलुक की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गिरावट आ क्यों रही है। इसके तीन सबसे बड़े रीजंस हैं। इंडियन आईटी कंपनीज का 60 to 70% रेवेन्यू यूएस और यूरोप से आता है। जब वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं या इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर रहता है, तो उसकी वजह से बड़ी कंपनीज अपने आईटी प्रोजेक्ट्स को पॉज कर देती है। इससे हमारी कंपनीज की ऑर्डर पाइपलाइन में स्लो डाउन आ जाता है। कोविड के बाद से जो एआई वेव शुरू हुई थी, उसका असर अब रियल वर्ल्ड में देखा जा सकता है। क्लाइंट्स अब ट्रेडिशनल कोडिंग की जगह एआई ड्रिवन सोल्यूशन मांग रहे हैं। जिन कंपनीज ने अडेप्ट नहीं किया, उनका रेवेन्यू गिर रहा है। 2021 में शुरू हुई कंपनी एंथ्रोपिक आज टीसीएस से भी बड़ी बन गई है। एआई वेव का अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी इज लेस देन द वैल्यूएशन ऑफ एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन आज 380 बिलियन है। कुछ टाइम पहले आईटी स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो गए थे। मिड कैप आईटी स्टॉक्स की पी एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहे थे। अब मार्केट उन्हें रीरेट कर रहा है, यानी उनकी सही वैल्यूएशन पर ला रहा है। पर अगर एआई और एडवांस हो गई तो इंडियन कंपनीज का सर्वाइव करना और मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइव इंडियन आईटी कंपनीज को एक्चुअल एआई में इन्वेस्ट करना होगा या एआई प्रोडक्ट बनाना होगा, जैसे यूएस और चाइना की कंपनीज कर रही है। इंडियन आईटी कंपनीज एआई में आर&डी बिल्कुल ना के बराबर करती है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि एआई इंडियन आईटी कंपनीज को ख़त्म कर देगा, लेकिन क्या ये सच है? देखिए, सिंपल कोडिंग जॉब्स खतरे में, नो डाउट, लेकिन सिस्टम इंटीग्रेशन और लेगेसी माइग्रेशन अभी भी इंसान ही कर रहे हैं। अभी भी 30% से ज़्यादा एंटरप्राइज का काम क्लाउड पे जाना बाकी है। ये अगले 5 साल का काम है। अब हमें देखना ही है कि इंडियन आईटी कंपनीज ने कितने जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट साइन किए हैं। अगर कोई कंपनी पुराने ढंग से काम कर रही है तो यस, वहाँ पे एग्जिट करना ही बेहतर है। लेकिन जो एआई में इन्वेस्ट कर रहा है, वो फ्यूचर विनर्स है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन काफ़ी सिंपल है। जब तक कंपनीज एआई में इन्वेस्ट नहीं कर रही, तब तक मार्केट उसे वैल्यूएशन नहीं देगा। और इसका अपोजिट ये है कि अगर एआई बबल फटता है तो इंडियन आईटी स्टॉक्स के लिए एक गोल्डन मोमेंट होगा। पोर्टफोलियो का 15% से ज़्यादा आईटी कंपनीज में मत रखिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की। समरी काफ़ी सिंपल है। आईटी सेक्टर खत्म नहीं हुआ है, बस ये बदल रहा है। ये एक टफ फेज में है जहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है। आपका फेवरेट आईटी स्टॉक कौन सा है, कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.